हेलो दोस्तों, बिजनेस को ग्रो कैसे किया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए, उसके बारे में कुछ आइडियाज़ हम शेयर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस को ग्रो करने में एम्प्लॉयज़ को किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने की इच्छा रखते वक्त हमें ये एक सीधा सत्य याद रखने की ज़रूरत है, एक सिंपल सी बात याद रखने की ज़रूरत है कि कोई भी बिजनेस चलता है या तो ग्रो होता है उसके एम्प्लॉयज़ के द्वारा। एम्प्लॉयज़ इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, और हर ह्यूमन बीइंग, हर इंसान भावुक होता है, इमोशनल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो तो ये हमें ध्यान रखना है कि काम करते वक्त हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हों, हैप्पी हों, मोटिवेटेड हों, क्योंकि कोई भी पर्सन अच्छा काम तभी कर पाएगा जब वो खुश होगा, मोटिवेटेड होगा, हैप्पी होगा। अगर हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते वक्त खुश हों, उनको काम करने का आनंद मिले, वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। अब मोटिवेशन के बारे में ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसों का। अगर हम एम्प्लॉयज़ को पैसा दे देंगे तो वो मोटिवेटेड रहने चाहिए। यस, पैसों से मोटिवेशन होता है, लेकिन पैसों से जो मोटिवेशन मिलता है वो टेम्पररी होता है, थोड़े समय तक चलता है। थोड़े समय के बाद उस ज़्यादा पैसों की आदत पड़ जाती है और एम्प्लॉय का मोटिवेशन कम हो जाता है। एक बार अगर हमने सैलरी बढ़ा दी तो उसके आधार पर पूरे साल तक एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, खुश रहकर काम करेगा, ऐसा मानना बहुत ही गलत है, क्योंकि पैसों का मोटिवेशन थोड़े समय के बाद कम पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। पैसों के अलावा और क्या चीज़ें एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं, ये कुछ बातें हम सोचेंगे। पहली बात जो हमें याद रखनी है, जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, वो है रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान। एम्प्लॉय को अपने काम की जगह पे अगर रिस्पेक्ट मिलेगा, उसका सम्मान बढ़ेगा, उसकी इज्जत बढ़ेगी, तो उसको काम करने में बहुत ही खुशी होती है, आनंद मिलता है। जिन एम्प्लॉयज़ को अपने काम की जगह में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, उनके बॉस के द्वारा, उनके कलीग के द्वारा उनको सम्मान मिलता है, यह एम्प्लॉई बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, कार्यक्षमता के साथ काम करते हैं। हमारी कंपनी में एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट का माहौल हो, ऐसा कल्चर हमें बिल्ड करना चाहिए। अगर हमें किसी एम्प्लॉई को नेगेटिव फीडबैक देना हो तो उसको अकेले में बुला के 1 to 1 ही ये नेगेटिव फीडबैक देना चाहिए। कभी भी दूसरों के सामने एम्प्लॉई की इंसल्ट हो, उसको कोई नेगेटिव फीडबैक मिले, ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। किसी भी एम्प्लॉई को पब्लिकली फायरिंग नहीं देना चाहिए। लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ गुस्से से बात करना, रूडली बात करना, ये भी बहुत गलत है और ये एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट करता है, उनकी कार्यक्षमता को कम करता है। इससे नुकसान फाइनली हमारी कंपनी को ही होता है। दूसरी बात जो हमें अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में याद रखनी चाहिए वो ये है कि उनकी ज़िंदगी की, उनकी ज़रूरतों के प्रति हमें थोड़ी जागृति रखनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके बारे में हमारे अंदर एक कंसर्न होना चाहिए, हमें उनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। देखो, जैसे हमारी ज़िंदगी है, हमारे एम्प्लॉयज़ की भी एक ज़िंदगी होती है, उनकी भी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके भी कुछ सपने होते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं, बहुत सारी अड़चनें होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो भी अपनी ज़िंदगी के साथ जूझते रहते हैं। हमें इस हकीकत के प्रति जागृति रखनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भी ज़िंदगी अच्छी तरह से बीते, उनके भी सपने साकार हों और वो भी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सकें, और जितना हो सके उतना हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ अच्छी तरह से काम वहीं पे कर सकता है जहाँ पे काम करने में उसको आनंद मिलता हो, और ये आनंद उसको तभी मिल सकता है जब उसको काम करने के लिए राइट सुविधाएं हैं, प्रॉपर अगर सहूलतें उसको मिलती हैं तो ही वो अच्छी तरह से काम कर सकेगा। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें जिस तरह से सुविधाएं एम्प्लॉयज़ को मिल रही हैं, उस टाइप की वर्क कंडीशंस हमारी ऑफिस में, हमारी फैक्ट्री में भी, हमारी काम की जगह में मिले, हमारे कर्मचारियों को भी, और इंडस्ट्री में जैसा हो रहा है ऐसी सुविधाएं मिले, ये हमें देखना चाहिए। ये तीसरी बात हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। चौथी बात है प्रॉपर सैलरी। यस, सैलरी इम्पॉर्टेंट है। हमारी इंडस्ट्री में जो सैलरी के लेवल चलते हैं, दूसरी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देती है, उतनी सैलरी कम से कम हमारे एम्प्लॉयज़ को मिले, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एम्प्लॉई हमेशा हमारी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियों के अंदर जो सैलरी लेवल चल रहे हैं उसको कंपेयर करते रहते हैं।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉई अपनी सैलरी से खुश हों तो हमें ये मॉनिटर करते रहना चाहिए, ये देखते रहना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री में सैलरी के क्या लेवल चल रहे हैं और उसके अनुसार हमारे एम्प्लॉई की सैलरी भी हमें उसको सेट करके देनी चाहिए। देखो, कम पगार से हमको अच्छे एम्प्लॉई मिलेंगे ये सोचना गलत होगा। इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू गिव पीनट्स यू विल ओनली गेट मंकीज़। मतलब कि अगर हमारी अच्छी सैलरी देने की तैयारी नहीं है तो शायद हमको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलना मुश्किल है, और अगर हमको अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे तो हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का ग्रोथ भी मुश्किल होगा। सो हमें सैलरी राइट लेवल पे रखनी चाहिए और इस सैलरी को बार बार रिवाइज करके जब जब ज़रूरत पड़े तब उसको इंक्रीमेंट करके देना चाहिए। सैलरी के बारे में एक ख़ास इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सैलरी टाइम पे देनी चाहिए। हो सके तो महीने की एक तारीख फिक्स करके उसी तारीख को एम्प्लॉय को सैलरी मिले, ऐसी अगर हम व्यवस्था कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद जो एक चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है वो ये है कि हर साल एम्प्लॉय के काम का एक अप्रेजल हो, उनके काम की एक एवेल्युएशन हो और उसको एक फीडबैक दिया जाए कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही है या उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। इस प्रोसेस को अप्रेजल कहते हैं। सो कंपनी में साल में कम से कम एक बार या हो सके तो 2 या 3 बार अप्रेजल होना चाहिए। अप्रेजल का मतलब होता है कि हम एम्प्लॉई के काम की इवैल्यूएशन करते हैं, चेक करते हैं और उसको फीडबैक देते हैं कि क्या काम वो सही कर रहे हैं और किस काम में उनको सुधार करने की ज़रूरत है। हर अप्रेजल के बाद इंक्रीमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम कंपनी में साल में एक बार सैलरी का इंक्रीमेंट अप्रेजल के साथ लिंक्ड हो, ये बहुत ज़रूरी है। साल में कम से कम एक बार सैलरी का रिवीजन होना आवश्यक है, तो ही एम्प्लॉई का मोटिवेशन जारी रहेगा। और अगर उचित हो, ज़रूरत हो तो एम्प्लॉई को प्रमोट करने का, उसको प्रमोशन देने का भी डिसीजन इस अप्रेजल के बाद लेना चाहिए। कुछ कंपनीज़ में इस अप्रेजल को या तो सैलरी की इंक्रीमेंट करने की जो प्रोसेस है उसको बहुत ही डिले किया जाता है। कहीं कहीं पे 2-2, 3-3 साल तक अप्रेजल ही नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बहुत देर से होते हैं और कोई ढंग से नहीं होते। कैसे भी 5, 10, 15% किसी को बढ़ा के सैलरी रैंडमली दी जाती है। सो एम्प्लॉई के काम के अप्रेजल के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि एम्प्लॉई को अपने काम का राइट फीडबैक मिले, उसको पता चले कि मैं क्या सही कर रहा हूं और किस चीज़ों में मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। सो अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए और हमें समय समय पर अप्रेजल करते रहना चाहिए और उसके बेसिस पे इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी करते रहना चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो कि आज के समय में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिलते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिलते होंगे मार्केट में, लेकिन अच्छे एम्प्लॉयज़ बहुत ही कम मिलते हैं। अच्छे एम्प्लॉयज़ की मार्केट में, इंडस्ट्री में बहुत ही डिमांड होती है। हमारा बिजनेस ग्रो तभी होगा जब हमारे बिजनेस में अच्छे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे और हमारे साथ काम करते रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो हो तो हमारे बिजनेस में अच्छे एम्प्लॉयज़ काम करें और लंबे समय तक काम करते रहें, ये हमें देखना चाहिए और उसके लिए, उसकी खुशी के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। सो अगर हम एम्प्लॉयज़ की खुशी के लिए काम करते रहेंगे और उसकी व्यवस्था करते रहेंगे तो अच्छे एम्प्लॉई हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लंबे समय तक हमारे साथ काम करते रहेंगे और हमारी कंपनी को ग्रो करने में अपना सहयोग देते रहेंगे। राइट? आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में आपको बहुत सफलता मिले, बहुत ग्रोथ हो, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।